हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जो न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो ना थोड़ी सी टफ़ होती है। टफ़ क्यों होती है कि वो कंप्रेस्ड होती है। ऐसी लैंग्वेज में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो जिनको मैं मेन वर्ड बोलता हूँ, वो कई बार खा लिए जाते हैं। मतलब वो मेंशनड ही नहीं होते हैं। कई बार हमारा जो डूअर है, करने वाला है, वो मेंशन नहीं होता है। तो इस कंप्रेस लैंग्वेज का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि न्यूज़पेपर वालों को उस पर्टिकुलर जगह के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन आपके पेपर में हो, उस जगह के लिए पैसे देने होते हैं। तो उनका यही मोटिव होता है कि हम कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात पहुंचा सके। तो जिनके एडिटर्स होते हैं वो बहुत ही कंप्रेस लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ग्रामेटिकली शायद कहीं कहीं गलत हो सकती है, लेकिन वहाँ पे मतलब होता है आपको सेंस देने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये लैंग्वेज है और कैसे इसको समझना है। देखिए, पहला हमारे पास लाइन लिखी हुई है, सस्पेक्टेड केस ऑफ ड्रंक ड्राइविंग, 3 किल्ड एज कार रैम्स पार्क ट्रेलर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पहला सस्पेक्टेड केस। सस्पेक्टेड केस का मतलब है संदिग्ध मामला। ठीक है, संदिग्ध मामला, सस्पेक्ट का मतलब है संदिग्ध, जिसपे शक हो, उस तरीके से। सो संदिग्ध केस, सस्पेक्टेड केस ऑफ ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक का मतलब पिया हुआ, नशे में। ठीक है, तो ड्रंक ड्राइविंग की मतलब गाड़ी चलाना पीकर। ठीक है, इस चीज़ का जो एक संदिग्ध मामला है। 3 किल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो किल्ड है, इसकी ये एक पैसिव वॉइस में जा रहा है। इन्होंने तीनों ने किसी को मारा नहीं है। ठीक है, 3 किल्ड वो मरे हैं, तो ये पैसिव वॉइस के अंदर है। 3 वो किल्ड, इस तरीके से 3 किल्ड, 3 मर गए, तो वो मरी हुई कंडीशन में पहुंच गए। 3 किल्ड वो वाला सेंस है यहाँ पे। डाइड होना चाहिए था कायदे में। ठीक है, क्योंकि किल का मतलब तो मारना होता है। ठीक है, और ना ही इनको मारा गया, तो 3 वर किल्ड भी सही नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज है बस समझने वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे डाइड आना चाहिए था, 3 डाइड, लेकिन चलो कोई नहीं, 3 किल्ड, 3 मर गए। एस, ठीक है, क्योंकि का सेंस लेकर चल रहा है, एज जैसे कि, क्योंकि, वो वाला। कार रैम्स, अब रैम का मतलब है किसी से भिड़ जाना, घुस जाना। ठीक है, एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसमें डस छुपा हुआ है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये सेंटेंस चला गया। कार रैम्स, कार घुसती है, कार भिड़ जाती है। पार्क्ड ट्रेलर, अब पार्क्ड मतलब पार्क हुआ हुआ। ठीक है, मतलब एक खड़ा हुआ, पार्क हुआ हुआ। और ट्रेलर का मतलब है ढोने वाला, मतलब ट्रक की बात चल रही है यहाँ पे। ट्रेलर का वैसे मतलब होता है ढोने वाला, खींचने वाला, लादने वाला। ठीक है, तो एक लदे हुए ट्रक की बात चल रही है यहाँ पे। पार्क्ड का मतलब है पार्क हुआ हुआ, तो वो हुई हुई कंडीशन की वजह से यहाँ पे उसकी फॉर्म चेंज है। कार रैम्स का मतलब है कार घुसती है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, समझ गए। तो पूरा सेंटेंस बना, सस्पेक्टेड केस ऑफ ड्रंक ड्राइविंग, 3 किल्ड एज कार रैम्स पार्क ट्रेलर। ठीक है, संदिग्ध मामला ऑफ ड्रंक ड्राइविंग का संदिग्ध मामला, 3 किल्ड, 3 मरे, एज जैसे कि, कार रैम्स कार घुसती है, पार्क ट्रेलर पार्क हुए हुए एक ट्रक के अंदर। ठीक, इन एन इंस्टेंस ऑफ ड्रंक एंड ड्राइविंग। ठीक है, इंस्टेंस का मतलब घटना, कि ड्रंक और ड्राइविंग की एक घटना में 3 यंगस्टर्स डाइड, 3 नौजवान मर गए। ठीक है, तो यहाँ पे डाई की जो फॉर्म चेंज है वो है यहाँ पे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है। 3 यंगस्टर्स डाइड, 3 नौजवान मर गए। एंड देयर फ्रेंड सफर्ड सेवर इंजीरियस। ठीक है, इंजीरियस, तो यहाँ पे जो है एंड देयर फ्रेंड सफर्ड, और जो उनका दोस्त है उसको सामना करना पड़ा, झेलना पड़ा। ठीक है, सेवर इंजरीज मतलब काफ़ी कुछ चोटें, इंजरीज का मतलब चोट। ठीक है, आफ्टर दी किया सेल्टियोस कार, अब ये जो किया सेल्टियोस है गाड़ी का नाम है, सो आफ्टर दी हम कार मान के चलेंगे। आफ्टर दी कार दे वर ट्रेवलिंग इन। ठीक है, सो आफ्टर द कार दे वर ट्रेवलिंग इन क्रैश्ड। ठीक है, अ स्टेशनरी ट्रेलर। ठीक है, कि जब एक गाड़ी, जो गाड़ी का नाम है वो है किया सेल्टियोस, आफ्टर द कार दे वर ट्रेवलिंग इन, जिसमें कि वो ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, सो दे वर ट्रेवलिंग इन, यहाँ पे जो पहले गाड़ी का नाम आ गया द कार दे वर ट्रेवलिंग इन, वो गाड़ी जिसमें वो ट्रेवल कर रहे थे। क्रैश्ड अ स्टेशनरी ट्रेलर ट्रक, एक खड़े हुए ट्रेलर ट्रक में वो क्रैश हो गई। ठीक है, नियर बोरामपेट, बोरामपेट के पास, अंडर साइबराबाद दुंगाली पुलिस स्टेशन लिमिट्स। ठीक है, कि जो ये एक एड्रेस का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे नियर बोमरापेट के पास, अंडर साइबराबाद डुंगल पुलिस स्टेशन, साइबराबाद डुंगर पुलिस स्टेशन के अंडर लिमिट्स में जो आता है, उसकी जो अंतर की लिमिट में जो आता है, उसके नीचे की जो लिमिट्स में आता है। ठीक है, तो वहाँ का ये केस है। द वी आवर्स ऑफ लिमिट्स इन द वी आवर्स ऑफ December 12। अब यहाँ पे जो वी है, इसका मतलब है यहाँ पे देर रात।
ठीक है, 12 दिसंबर की देर रात की बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डेथ वॉज इंस्टेंट, ठीक है, मतलब मौके पे ही मौत हो गई। किस किस की? डेथ वॉज इंस्टेंट फॉर चरण, जो कि 26 साल का था, अ नेटिव ऑफ विजयवाड़ा, विजयवाड़ा का रहने वाला, ठीक है। हु वॉज बिहाइंड द व्हील, अब यहाँ पे हु का मतलब जो, मैंने बताया हुआ जो वाले सेंस के लिए, किसी चीज की बात करते हैं जो तो विच, बात की बात करते हैं तो व्हाट, इंसान की बात करते हैं तो हु वॉज बिहाइंड द व्हील, जो व्हील के पीछे था, मतलब जो गाड़ी चला रहा था, राइट। तो जो चक्कर है, व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील, उसके पीछे था, ठीक है। तो जो सेंटेंस है ये है हमारा सिंपल पास्ट। कौन था, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या था। सो हु वॉज बिहाइंड द व्हील, जो व्हील के पीछे था, मतलब जो गाड़ी चला रहा था। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, गणेश 25 साल का एंड संजू 25, वो भी, बोथ हेलिंग फ्रॉम इल्लूरू। अब यहाँ पे हेलिंग का मतलब है वो भी रहने वाले, ठीक है, आए जो थे वहां के रहने वाले। बोथ हेलिंग फ्रॉम इल्लूरू, जो दोनों इल्लूरू के थे। वाइल, अब यहाँ पे जो वाइल का मतलब है जबकि, ठीक है, जबकि अशोक सफर्ड इंजरीज, ठीक है, अशोक ने झेली कुछ चोटें, एंड वॉज रश्ड टू मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल। अब ये पैसिव सेंटेंस है कि ही वॉज रश्ड, रश का मतलब होता है भगा के ले जाना, मतलब उसको एकदम हड़बड़ी में लेकर जाना, ठीक है। सो रश उसका मतलब है, एंड वॉज रश्ड, और उसको ले जाया गया जल्दी से, टू मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल, मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल के लिए, मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल में, फॉर इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस, कि मतलब तुरंत मेडिकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है, उसको ले जाया गया। वाइल द इंटॉक्सिकेटेड ओनर ऑफ द इल फैटेड कार, ओहो हो, अब यहाँ पे वाइल का मतलब है वही जबकि। अब यहाँ पे समझने वाला है इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में चूर, धुत एकदम, ठीक है। वाइल द इंटॉक्सिकेटेड ओनर, कि जबकि जो नशे में मालिक था, एकदम नशे में धुत मालिक था, ऑफ द इल फेटेड कार। अब इल फेटेड का मतलब है मनहूस, ठीक है, उस मनहूस गाड़ी का जो ओनर था नशे में चूर, चरण, वॉज करंटली रिसाइडिंग एट निजामपेट, हाल ही में वो कहाँ रह रहा था, करंटली मतलब फिलहाल में वो कहाँ रह रहा था, वॉज करंटली रिसाइडिंग, रिसाइड का मतलब होता है रहना किसी जगह पे, ठीक है। सो इसके अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ही वॉज करंटली रिसाइडिंग, वो हाल ही में रह रहा था, एट निजामपेट, निजामपेट में। द अदर 3 वर रूममेट्स, जो बाकी के 3 थे वो थे रूममेट्स। तो ये भी आपका पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थे, द अदर 3, बाकी के 3, फिर वराया मेन वर्ड, वो क्या थे, रूममेट्स। स्टेइंग एट प्रगति नगर, ठीक है, रूममेट स्टेइंग एट प्रगति नगर, कि प्रगति नगर में रह रहे हैं, वो भी रहते थे, वो वाला सेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ही सेड। अब यहाँ पे जो ही है, ये यहाँ पे पुलिस की जो पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट दिया वो है। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट ऑन December 11th नाइट, कि दिसंबर 11 की रात को, चरण वेंट टू अदर विक्टिम्स प्लेस, चरण गया, अब ये वेंट है गो की सेकंड फॉर्म, चरण वेंट, चरण गया टू अदर विक्टिम्स प्लेस, कि जो बाकी के, जो विक्टिम का मतलब शिकार, मतलब जिन पे जिनको चोट आई है, ठीक है। सो बाकी जो विक्टिम है उनके यहाँ गया, उनके घर गया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ एक और है, विक्टिम्स के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो मैंने बताया हुआ है कि कोई भी प्लूरल ऐसी टर्म जिसमें एस लगता है, अगर मैं उनका बात करूँ तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एंड में लगता है। जैसे लड़के का स्कूल है तो बॉय, फिर एपोस्ट्रॉफी, फिर एस, तो एक लड़के का। अगर मैं बॉयज स्कूल की बात करूं तो वहां पे बॉयज लिखेंगे, फिर एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। सो सेम यहाँ पे वेंट टू अदर विक्टिम्स प्लेस, कि बाकी के जो विक्टिम्स हैं उनके यहाँ गया, एट प्रगति नगर, प्रगति नगर में। वेयर दे पार्टीड, ठीक है। अब वेयर का मतलब हो गया यहाँ पे जहां, दे पार्टीड, ये पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। दे डिड पार्टी, डिड छुपा पार्टी में और वो पार्टीड बन गया, मतलब उन्होंने पार्टी की। सो वेयर दे पार्टीड, जहां उन्होंने पार्टी की, फॉर आवर्स, घंटों, ठीक है। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया और डिसाइड किया, टू गो ऑन अ लेट नाइट, लेट नाइट जॉय राइड, कि एक देर रात की जॉय राइड पे जाने का उन्होंने डिसाइड किया। जॉय राइड का मतलब वही मौज मस्ती वाली राइड, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, चरण वेंट टू अदर विक्टिम्स प्लेस, चरण दूसरे जो विक्टिम्स हैं उनके यहाँ गया, एट प्रगति नगर में, वेयर दे पार्टीड, जहाँ उन्होंने पार्टी करी, फॉर आवर्स, घंटों तक, एंड डिसाइडेड, और डिसाइड किया, टू गो ऑन अ लेट नाइट जॉय राइड, कि एक देर रात की जॉय राइड पे जाने का उन्होंने डिसाइड किया। ऑल ऑफ देम वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल,
अब इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रभाव में, किसी चीज़ के असर में, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम, वो सारे, ऑल ऑफ देम वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, कि वो सारे एल्कोहल के इन प्रभाव में थे, मतलब वो नशे में थे। तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल पास्ट का। किसकी बात कर रहे हैं? ऑल ऑफ देम, वो सारे। फिर मेन वर्ड आया वर। अब क्या थे वो? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, कि वो एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे, एल्कोहल के दबाव में थे, ठीक है, मतलब नशे में थे। मिस्टर रेड्डी सेड, अब ये मिस्टर रेड्डी ने कहा है। मिस्टर रेड्डी कौन है? इसके इंस्पेक्टर। व्हेन दे रीच्ड द कोका कोला फैक्ट्री, ठीक है, व्हेन का मतलब जब। अब ये सेंटेंस है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। दे रीच्ड, रीच के अंदर डिड छुपा हुआ है। व्हेन दे रीच्ड द कोका कोला फैक्ट्री, जब वो कोका कोला फैक्ट्री पहुंचे। चरण फेल्ड टू नेगोशिएट अ कर्व, ठीक है, चरण फेल हो गया किस चीज़ में? टू नेगोशिएट, संभालने में। नेगोशिएट का मतलब वो होता है ना, मोल भाव करना। तो यहाँ पे है इसका मोल भाव, नेगोशिएट से यहाँ पे मतलब है उसको समझने में, उसको डिसाइड करने में, उस कर्व को, कर्व मतलब मोड़, ठीक है, उस मोड़ पे वो थोड़ा सा मतलब उसको नेगोशिएट नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं पाया, उसको मोल भाव नहीं कर पाया उस पर। सो चरण फेल टू नेगोशिएट अ कर्व, वो एक कर्व से नेगोशिएट करने में फेल हो गया। लॉस्ट कंट्रोल, कंट्रोल खो दिया, नियंत्रण खो दिया। ऑन द व्हील्स, टायरों पे मतलब व्हील्स पे। एंड रैम्ड अ रोड साइड पार्क ट्रेलर, और रोड साइड पे जो एक ट्रेलर पार्कड था, खड़ा हुआ था, पार्क हुआ था, ठीक है, एक जो ट्रक था वो पार्क हुआ था। एंड रैम्ड, उसमें वो रैम्प किया, रैम्प मतलब भिड़ गया, ठीक है। एंड रैम्ड अ रोड साइड पार्क ट्रेलर, और जाके भिड़ गया रोड साइड एक खड़े पार्क ट्रेलर में, ठीक है, रोड साइड एक पार्क हुए ट्रेलर के अंदर जाके वो भिड़ गया। ही सेड, उन्होंने कहा, दो द एयर बैग्स ओपन, दो मतलब हालांकि, उस तरीके से, हालांकि द एयर बैग्स ओपन, जो एयर बैग्स थे वो खुले थे, ठीक है। इट कुड नॉट सेव दैम, वो उन्हें नहीं बचा सका। क्या ने कौन नहीं बचा सके? मतलब जो एयर बैग्स खुले थे, जैसे गाड़ी टकराती है तो एयर बैग्स खुलते हैं ना, ताकि मुंह ना लगे आगे, तो वो खुले थे, लेकिन इट कुड नॉट सेव दैम, वो उन्हें नहीं बचा सका। एज का यहाँ पर मतलब क्योंकि, वही वाले सेंस में आया है। एज दे गॉट डिफ्लेटेड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सीडेंट। डिफ्लेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है? डिफ्लेटेड का देखिए यहाँ पे मतलब हो गया दब गए, पिचक गए, ठीक है, घुट गए, उस तरीके से कि वो एज दे कहाँ चला गया, हाँ, एज दे गॉट डिफ्लेटेड, क्योंकि वो दब गए थे ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के इम्पैक्ट, एक्सीडेंट के असर की वजह से। ड्यू टू का मतलब उस चीज़ की वजह से, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस बना, दो द एयर बैग्स ओपन, हालांकि एयर बैग्स थे वो खुले थे, इट कुड नॉट सेव देम, वो उन्हें नहीं बचा सका। एज दे गॉट डिफ्लेटेड, जैसे कि वो दब, क्योंकि वो दब गए थे ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के इम्पैक्ट की वजह से। द कार वॉज सो एक्सटेंसिवली डैमेज, एक्सटेंसिवली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, बेहिसाब, ठीक है। तो इस हद तक वो डैमेज थी, इस हद तक वो डैमेज हो गई थी। द कार वॉज सो इंटेंसिवली डैमेज, अब डैमेज की फॉर्म चेंज क्यों है? क्योंकि वो डैमेज हुई थी, ठीक है। तो वो सो का मतलब है इतने के सेंस में आ रहा है यहाँ पे। सो द कार वॉज सो एक्सटेंसिवली डैमेज, कि गाड़ी इतनी तरीके से डैमेज, बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी, दैट इट फ्रंट पोर्शन वॉज कंप्लीटली मैंगल्ड, कि उसका जो फ्रंट पोर्शन था, आगे का हिस्सा था, वॉज कंप्लीटली मैंगल्ड, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। मैंगल का मतलब एकदम गायब, खत्म, नष्ट, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट पोर्शन वॉज कंप्लीटली मैंगल्ड, ये भी आपका सिंपल पास्ट है, ठीक है। एंड द रूफ वेंट ऑफ, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। गो ऑफ के अंदर डिड छुपा हुआ है, वेंट ऑफ, वेंट ऑफ का मतलब उड़ गई, गायब हो गई, चली गई, ठीक है। एंड द रूफ वेंट ऑफ, और जो उसकी छत थी वो चली गई, ठीक है। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा। एंड एडेड, और उन्होंने ये भी जोड़ा अपनी बात में, दैट मोर डिटेल्स अबाउट द इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स कैन बी नोन, जानी जा सकती हैं। ये सेंटेंस है आपका पास्ट, सॉरी, कैन का पैसिव वॉइस, ठीक है। कैन बी नोन, दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है इस तरीके से। सो कैन बी नोन, जानी जा सकती हैं, ओनली आफ्टर अशोक गेन्स कॉन्शियसनेस। ओनली आफ्टर का मतलब सिर्फ इसके बाद, ओनली आफ्टर अशोक गेन्स, अशोक को आता है, अशोक गेन करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अशोक गेन्स कॉन्शियसनेस, कि अशोक को होश आता है, बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी की डिटेल्स है, वो उसके बाद ही जानी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।